जब भी हम टैरिफ्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब अमेरिका के ही एक पड़ोसी देश मैक्सिको ने हमारे ऊपर लगा दिए हैं 50% टैरिफ्स। मैक्सिको ने उन सभी देशों पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं जिनके साथ मैक्सिको का कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें इंडिया, चाइना, थाईलैंड और साउथ कोरिया शामिल है। लेकिन मैक्सिको ऐसा कर क्यों रहा है? इसकी कई वजह हैं। पहला तो वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाना चाहता है इंटरनेशनल कंपटीशन से। दूसरा, वो जॉब क्रिएशन करना चाहता है और साथ ही साथ वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देना चाहता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह मैक्सिकन राष्ट्रपति को भी लगता है कि वो इससे सेवरल बिलियन पैसोज कमा लेंगे। पैसोज मैक्सिकन करेंसी को बोलते हैं। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो मैक्सिको अलाइन कर रहा है ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म के साथ, जो कि यूएसए ने शुरू किया था। कई थिंकर्स का तो ये भी मानना है कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के ट्रेड एग्रीमेंट से पहले ये स्टेप मैक्सिको अमेरिका को अपीज करने के लिए कर रहा है। अमेरिका मतलब बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को अपीज करने के लिए कर रहा है। मैक्सिको के ये सब करने से इंडियन सेक्टर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो इंडिया 1 बिलियन यूएस डॉलर की कार्स एक्सपोर्ट करता है मैक्सिको को, जिसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है क्योंकि इस पे पहले टैरिफ्स 20% थे लेकिन अब 50% है। दूसरा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन हो सकता है क्योंकि उसमें भी टैरिफ्स 20% से 50% कर दिए हैं। टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर एक्सपोर्ट्स में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। स्टील, प्लास्टिक, मेटल और केमिकल्स पे टैरिफ लगने से मैक्सिको में भी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का खतरा। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेक्टर की, में बेसिकली रेगुलेटरी अप्रूवल को ज़्यादा मान्यता दी जाती है बजाय टैरिफ के। और आईटी सेक्टर सर्विसेज में इंक्लूड होता है, गुड्स में नहीं, तो हो सकता है वो टैरिफ से एग्जेम्प्ट रहे। 2024 में इंडिया और मैक्सिको का ट्रेड 11.7 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें 8.9 बिलियन यूएस डॉलर के इंडिया ने एक्सपोर्ट्स किए थे मैक्सिको को और 2.8 बिलियन यूएस डॉलर के इंपोर्ट्स किए थे। हम एक बड़ा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं मैक्सिको के साथ, लेकिन टैरिफ्स की वजह से अगर हमारे एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आया तो हमारे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी नुकसान होगा। और इसे कवर करने के लिए हमारे एक्सपोर्टर्स को वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैक्सिको के पर्सपेक्टिव से देखें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उसके यहाँ जॉब क्रिएशन हो, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का खतरा भी बना रहेगा मैक्सिको में। और उसके मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी सप्लाई चेन, जो अभी एशियन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थी इंक्लूडिंग इंडिया, उसे अब अपनी उसी चेन को शिफ्ट करना पड़ेगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज या फिर यूएसए पर। लेकिन इस पूरे मामले में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंडियन गवर्नमेंट या तो मैक्सिको के साथ बायलैटरल टॉक कर सकती है या फिर हम डब्ल्यूटीओ के पास भी जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जो ट्रिब्यूनल इन मैटर्स पे सुनवाई करती है उस ट्रिब्यूनल में मेंबर्स के सिलेक्शन को यूएसए ने रोक रखा है। तीसरा, हम मैक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। इंडियन गवर्नमेंट को अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ रिलीफ पैकेजेस देने पड़ेंगे ताकि वो अपने लॉसेस को कवर कर सके। 1 जनवरी 2026 से टैरिफ्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। होप तब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप उठा ही लेगी अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के डिस्कशन को। धन्यवाद।